JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि सांबा के जितवाल में जिस तरह से 2 दिनों के हालात हमने देखे, पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ और दूसरे दिन यानी कल जो है नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया जितवाल के लोगों की तरफ से। उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर कुछ 4 पिलर दिए जाए, अदरवाइज कोई और अल्टरनेट दिया जाए, क्योंकि जितवाल के आसपास के जो गाँव हैं उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जितवाल से टूटती नजर आ रही थी और ये एक चिंता का विषय था। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से जितवाल के लोगों ने काफी बेबाकी से रखा और उसमें जब यहाँ पर हालात जो है वो खराब होना शुरू हुए, प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया, यहाँ पर जो है हाईवे को ब्लॉक किया गया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, बात नहीं बनी, पुलिस अधिकारी पहुंचे, बात नहीं बनी और उसके बाद एडीसी सांबा जब कल पहुंचे थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आज हम आपकी बात जो है वो हायर अथॉरिटी से करेंगे, डीसी साहब भी वहां पर होंगे, एमएलए साहब भी होंगे। तो फाइनली एक अच्छी खबर सामने आ रही है जितवाल को लेकर कि जो हाईवे का इशू बना हुआ था फ्लाईओवर का, वो मसला सॉल्व हो गया है और हमें जानकारी मिल रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ और एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी के साथ जो वो जितवाल के लोगों की आज एक ऑफिशियल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस मुद्दे को काफी जो है वो जोरों शोरों से यहाँ पर उठाया गया और फाइनली इसके ऊपर मोहर लगी है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि जो एक छोटा सा अंडरपास दिया जा रहा है जिसकी जो है वो चौड़ाई काफी कम थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब 2 अंडरपास वहां पर दिए जाएंगे। तो ये दिक्कत का जो हल है इसे कर दिया गया है और आज जब ये तमाम मीटिंग में अधिकारियों के साथ लोग यहाँ पहुंचे हुए थे जिला हेडक्वार्टर सांबा में, तो हमने यहाँ के विधायक सांबा के सुरजीत सिंह सलाथिया जी से बात की है जब ये मसला हल हुआ और लोगों ने उनका थैंक्स किया। क्या कुछ कहते हैं मसला हल होने के बाद जितवाल इलाके के लोग और उसी के साथ साथ एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी, इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार पिछले 2 दिनों से जो हालात बने हुए थे, लोग ये कह रहे थे कि हमें जो है जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम इस लड़ाई को लगातार लड़ेंगे। लेकिन फाइनली एट द एंड एक अच्छा रिजल्ट सामने आया, फ्रूटफुल मीटिंग हुई है और मीटिंग का एक अच्छा नतीजा कि यहाँ पर जो अल्टरनेट मांगा जा रहा था वो अल्टरनेट जितवाल के लोगों को मिल गया है अंडरपास के रूप में, जो कि बताया जा रहा है कि पहले 23 फीट था और अब एक और 23 फीट का अंडरपास दिया जा रहा है और जो ईस्ट वेस्ट की जो कनेक्टिविटी रहेगी वो जो है आपको फॉलो करनी है प्रोटोकॉल को, लेकिन आने जाने के लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए जो क्रॉसिंग है अब वो अंडरपास के जरिए हो सकती है। तो जो कनेक्टिविटी है वो जितवाल के आसपास के गांव की जितवाल के साथ बनी रहेगी। क्या कुछ कहते हैं एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी, रिपोर्ट को देखें और यहाँ के लोगों को भी सुने किस तरह से वो धन्यवाद कर रहे हैं तमाम लोगों का जिन्होंने इस लड़ाई में सबने अपना योगदान दिया और यूनिटी का नतीजा है कि ये मसला आज हल हो गया। देखिए, आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर जो हैं उन दोनों यहाँ पे उपस्थित थे और जो लोग इस गगवाल एरिया के रहने वाले हैं जितवाल और बाकी नीचे गांव से, जो हमारे सरपंच और जहाँ के हमारे डीडीसी के मेंबर फली जी और गणेश्वर शर्मा जी, हमारे सौरभ जी और मंडल अध्यक्ष हमारे बाकी भी साथी जो थे सारे, क्योंकि कल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जिसमें नेशनल हाईवे को बंद किया गया था। तो मैं इनसे बात की थी, मेरी एश्योरेंस पे इन्होंने उस सड़क को खोला था और हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी। तो आज उसी की बिना पे हमने आज मीटिंग यहाँ करवाई है, जिसकी मीटिंग से काफ़ी देर चलने के बाद यही फैसला हुआ है कि हम जो है वो वहाँ पे 2 एक के बजाय 2 कलवर्ट देंगे, जिसका फ़ायदा जो है वो 7-7 मीटर के होंगे ताकि लोगों को नीचे जाने के लिए अपने खेतों में बाकी जगह जाने पे फ़ायदा मिल सके। देखिए, कल तक जो हमें एक अंडरपास दे रहे थे, हम लोगों की जद्दोजहद के बाद, हम लोगों की जो यूनिटी के बाद जो हमने प्रदर्शन किया, बहरे कानों पर बात पहुंचाई और हमारे जो प्रतिनिधि थे एमएलए साहब, उनकी अच्छी एडवोकेट के बाद ये पॉसिबल हुआ है कि एक अंडरपास के बजाय 2 अंडरपास हमें दिए गए हैं। हम इस बात से खुश हैं कि हमें अभी निकलने के लिए, ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए, वेस्ट से ईस्ट आने के लिए जो हमें पहले परेशानी हम विजुलाइज कर रहे थे उसमें सुधार होगा। तो हम सभी जो लोग इस एजिटेशन का हिस्सा बने हैं और जो नहीं भी बन पाए हैं, जो भी गिले शिकवे थे, उन सभी से हम परे होके ये बात कहते हैं कि ये सभी की जीत हुई है, यूनिटी की जीत हुई है और हम सलाथी साहब का जो है थैंक यू करते हैं, NHAI का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने टेक्निकल फिजिबिलिटी को समझते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल था वो हमें दिया है और हम भी इस बात का समझते हैं कि अगर हाइट नहीं बढ़ पाई है तो उसका कोई ऑब्वियस रीज़न है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर।
और आप सभी लोगों का भी शुक्रिया जो आप लोग आए और हमारी बात, नहीं तो हमारी बात उस रोड उस चौक तक रह जाती। आप लोगों के माध्यम से जो बात है वो उच्च स्तरीय जो भी लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी माताएं जिन्होंने कल हमारे साथ बराबर में बैठ के वहां पे संघर्ष किया, हमारे सभी बुजुर्ग, उन सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ उन सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस बात को हमारी प्रशासन तक पहुंचाया और इस बात को मनाने में हमारा पूरा सहयोग दिया। इस सभी मीडिया कर्मियों का, हमारे सभी युवा साथियों का, सभी महिलाओं का, सभी बुजुर्गों का और ऑनरेबल एमएलए साहब का इस हमारे संघर्ष में सफल बनाने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद।